हम लोग कोई स्केच में जा रहे थे, यही काम कर रहे थे हम लोग, लेकिन हम लोग जो वर्क कर रहे थे वो नॉन टेक्निकल वर्क कर रहे थे। अभी तक हमने जो काम किया था वो सिर्फ मैंने आपको इंटरेक्शन करने के लिए किया था कि भाई आपको कैटिया के साथ थोड़ा सा क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए। लेकिन आज से हम जो काम करेंगे वो टेक्निकल चलेगा, क्योंकि जो चीजें डिपेंडेंट है वो आज के वर्क पे डिपेंडेंट है। आज का क्या काम है पहले इसको समझते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था ग्रिड, और ये क्या चीज होनी चाहिए आपकी, ऑफ होनी चाहिए। अगर हम कोई भी यहाँ पे चीज बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो हमारा व्हाइट कलर का आएगा। यानी कि व्हाइट कलर का जो इंडिकेशन है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अंडर डिफाइंड है। वो किसी भी उसमें, अब कर दूंगा इसके आगे, फिनिश कर दो बस, कुछ नहीं, लॉन्च मत करना, कट कर दो ऊपर से। तो ये अंडर डिफाइंड है, मतलब कहीं पे भी ये आ जा सकता है। देख रहे हो, ये कहीं पे भी आ जा सकता है। लेकिन हमारा मेन टास्क क्या है, हमको क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। सॉल्ट बॉक्स में हम लोग कैसे करते थे, सॉल्ट बॉक्स में तो नीचे लिखा हुआ आ जाता था कि फुली डिफाइंड, देखा मैसेज एरिया में, और ब्लैक कलर हो जाता था ना, तो हमारे पास में लगता था फुली डिफाइंड। पर यहाँ पे डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा हमको मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कैटिया इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना हमारा सॉलिड वर्क्स है। तो कैटिया में थोड़ी चीजें सोचनी पड़ेंगी और अपने आप से ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो किसी भी चीज को फिक्स करने के लिए हम लोग, ये मैं करूंगा, छोड़ दो अब आप, कल आके आना, जल्दी आना, मैं कर दूंगा, ठीक, जाओ, बाय बाय। तो करना क्या है, अगर हम इसको पकड़ते हैं और मूव कराते हैं तो देखो अभी ये सब जगह मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन मुझे क्या करना है, इसको फिक्स करना है। क्या करना है मुझे, फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं कैटिया के अंदर, उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट। इंटरव्यू में जाओगे तो इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, व्हाट इज द कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट को कैसे डिफाइन करोगे, सोन पढ़ा होगा आप लोगों को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें भी था कंस्ट्रेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना। अगर हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, टू रिस्ट्रिक्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज द कंस्ट्रेंट। लेकिन ऑटो कैटिया में अगर आपको कंस्ट्रेंट करना है तो आपको उसकी प्रॉपर्टी को और उसके शेप एंड साइज को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। इट इज अ प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी, उसके शेप और साइज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, किसके रेस्पेक्ट में, एक्सिस के रेस्पेक्ट। एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी चल रहा है, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक्सिस से काम नहीं किया तो आपका वो फुली डिफाइंड नहीं हो पाएगा। फुली डिफाइंड के लिए यहाँ पे कलर कुछ और आता है, यहाँ पे नीचे इंडिकेशन नहीं आएगा मैसेज एरिया में, यहाँ पे कलर से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इट्स अ फुली डिफाइंड या इट्स अ अंडर डिफाइंड। ये थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रेंट होते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट सच एज शेप एंड साइज एंड टू रिस्ट्रिक्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। बेटा धीरे धीरे बात करो, उधर आराम से बात करो, ठीक। अब आप किसी भी चीज के कंस्ट्रेंट को रोकने के लिए दो तरीके से आप रोक सकते हैं। या तो उसमें डायमेंशनल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, या उसमें क्या लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल। दो तरीके कंस्ट्रेंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल। डायमेंशनल मींस जहां पे हम डायमेंशन देंगे, लेंथ देंगे, विड्थ देंगे, डिस्टेंस देंगे, रेडियस देंगे, डायमीटर देंगे, उनको डिफाइन करके हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी हाइट बता दी, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच, यानी कि मेरी एक स्टेबल हाइट है, ना बढ़ सकती है ना कम हो। जैसे आपको सेक्टर 16 जाना है, लेकिन आप सेक्टर 16 में कहीं पे भी जा सकते हैं,
मैंने बोला सेक्टर 16 में डुकेट में जाना है, तो आप सेक्टर 16 में सिर्फ डुकेट में ही आएंगे। तो दैट इज द रिस्ट्रिक्शन, मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करता जा रहा हूँ। सेम यहाँ पे भी अगर हमको किसी भी चीज को रिस्ट्रिक्शन देना होगा तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे कंस्ट्रेन लगाने होंगे। अभी मैं जो लगा रहा हूँ वो डायमेंशनल कंस्ट्रेन लगा। तो व्हाइट कलर जो इंडिकेशन है, व्हाइट कलर का इंडिकेशन है आपका किसका, अंडर डिफाइंड। पहली चीज समझिए। दूसरी चीज, अगर हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं तो किस कलर का हो जाएगा वो, ऑरेंज कलर का। इसको कौन भी कर लेगा लैपटॉप में, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर का होगा, किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं तो किस कलर का इंडिकेट करेगा वो, ऑरेंज कलर का। और कोई भी चीज अगर ऑन होगा तो किस कलर की इंडिकेट करेगा, ऑरेंज कलर का। अब देखो मैं डायमेंशन लगा रहा हूँ, कैसे लगा रहा हूँ। डायमेंशन लगाने का एक तरीका मैंने यहाँ पे बताया था, कौन सा, ये वाला। अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं तो बार बार कमांड लेने की आपको जरूरत नहीं है। या फिर आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एक डायमेंशन तो आप यहां से दे सकते हैं। एक तरीका और है डायमेंशन देने का, सेलेक्ट करा, देखिए ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कंस्ट्रेंट डिफाइंड इन अ डायलॉग बॉक्स। कब आएगा, तब आएगा, ठीक। क्लिक करो तो एक बॉक्स खुल जाएगा। ये जो बॉक्स के अंदर कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, इसमें क्या लग सकता है आपका, लेंथ। आप क्लिक करिए तो लेंथ आ जाएगी। लेंथ आप कैसे दे रहे थे, लेंथ आप ऐसे भी दे रहे थे। कैसे दे रहे थे आप, इसको क्लिक करते थे, इसको क्लिक करते थे, लेंथ आ जा रही थी। एक ही तरीका है, चाहे आप इसको सेलेक्ट करिए तो यहां से कर सकते हैं, या फिर आप इसको क्लिक करके जिसको देना हो आप वहां से कर सकते हैं। चीज समझ आई। अब इसकी लेंथ जो शेप था वो इतने का इतना ही रहेगा। अगर साइज चेंज करना होगा तो डबल क्लिक करिए, 150 डालिए, तब जाके चेंज होगा। लेकिन अभी फुली डिफाइंड नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, मैंने फिर से लिया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया। देखिए मैंने किससे दे दिया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस दे दिया। ऐसे ही मैंने कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे देखिए ये खुल गया। जिसको सेलेक्ट किया है उसकी क्या प्रॉपर्टी निकल सकती है, आप यहां से भी आप डिस्टेंस दे सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है, चाहे आप इससे दे दो तो भी करेक्ट है, चाहे आप इंडिविजुअली इससे दे दो तो भी क्या है आपका, करेक्ट है। क्या कहा मैंने, शोभिन नाम है, शोभिन शोभिन शोभिन, समझ में आया, शोभिन पंकज, ठीक है। तो चाहे आप यहां से दे दीजिए चाहे यहां से दे दीजिए, लेकिन अभी भी देखो ऑब्जेक्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। अभी देखो इस तरीके से, जैसे डॉक्टर क्या करता है, आपकी नब्ज देख के पता लगाता है, वैसे ही आपको व्हाइट वाली चीजों को सेलेक्ट करके आपको मूव करके देखना होगा ये किधर मूव कर रहा है। क्या दे सकते हैं, एंगल। तो देखो एंगल, इसको सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, देखिए एंगल आ गया। दो नॉन पैरेलल चीजों को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो एंगल आएगा, और दो पैरेलल चीजों को सेलेक्ट करोगे तो डिस्टेंस आएगा। जिधर कर्सर ले जाओगे एंगल उधर शो करेगा। हमको इधर दिखाना है, क्लिक कर दीजिए, और जैसे आपने इसको फुली डिफाइन किया वैसे इसका कलर देखो क्या हो गया, ग्रीन। यानी कि कैटिया के अंदर अगर हमने ग्रीन कलर कर दिया है तो उसका मीनिंग क्या है, फुली डिफाइंड। मतलब जो व्हाइट चीजें आ रही थी आपकी लास्ट क्लास में, यानी कि क्या था, वो अंडर डिफाइंड था। आपको क्या करना होगा, उसको डिफाइन करना होगा। क्या लगा के, कंस्ट्रेंट लगा के। कौन से कंस्ट्रेंट, डायमेंशनल हो चाहे ज्योमेट्रिकल। क्लियर मेरी बात, आगे चले, चलिए एक बार और देखते हैं। मैंने क्या करा, एक लाइन बना दी, सपोज मैंने, अब या तो चाहे आप इसको सेलेक्ट करके दे दो, या फिर कंट्रोल दबा के पहले दोनों को सेलेक्ट कर लो, इसको क्लिक करो, डिस्टेंस आ जाएगा। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन हम इससे भी दे सकते हैं। क्लियर मेरी बात, फिर से देखिए, मेरे को इधर देना है, इसको सेलेक्ट करिए, इसको सेलेक्ट करिए, देखिए इधर आ गया डिस्टेंस। अब की बार एंगल में जो दे रहा हूं वो वर्टिकल से दे रहा हूं,
किस कलर का आ रहा है? ग्रीन। यानी कि हमारे पास में क्या है? अब देखो कभी कभी काम करते समय अगर आपका तिरछा हो जाए ऐसे करके, कभी आप काम कर रहे हो, इफ योर प्लेन इज टिल्ट इन स्केच मोड, तो आप क्या करोगे? इस बटन को दबाओगे। ये बटन है नॉर्मल व्यू का बटन। क्लिक करो। नॉर्मल व्यू में सामने, नॉर्मल व्यू में आपके, सॉरी हाँ वो उसमें नॉर्मल था, फिट व्यू था, उसमें फिट था, नॉर्मल कंट्रोल एक करते थे, नॉर्मल व्यू था। यहाँ पे आप अगर तिरछा हो जाए ऐसे तो नॉर्मल व्यू पे क्लिक करो। क्लियर? और अगर एक बार और क्लिक कर दोगे तो देखो एक्सेस पलट जाएंगी आपकी। देखा? ये देखो, समझ आया? आगे चले, चलिए आगे क्या करना है आपको? मैं देखो अगर कोई भी चीज एक्सेस से बनाता हूं तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है? ग्रीन आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफाइन है। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि अगर आप इसका पॉइंट देखो, ये पॉइंट हल्का सा व्हाइट पड़ा हुआ है। देखो पॉइंट सेलेक्ट हो गया, नहीं हो गया? अगर हम इसको मूव कराएंगे, देखो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ये ग्रीन तभी होगा फुली डिफाइंड जब आप इसको क्लिक करके इसकी डायमेंशन दे देंगे, तब जाके ये क्या होगा? फुली डिफाइंड, तब जाके फुली डिफाइंड। ठीक है, समझ में आया? क्या कह रहे हो? चल रहे? हाँ बताओ। नहीं ये दूसरे बच्चे का, इनका है। ठीक ठीक ठीक, क्लियर मेरी बात? अब चलिए फिर से मैं दिखा देता हूँ। फिर से मैंने एक लाइन बना दी सपोज। अब मैं चाहता हूं कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए, और ये जो प्रॉपर्टी होती है जहां पे हम लोग डायमेंशन नहीं देते हैं, वो हमारे कहलाती है क्या? ज्योमेट्रिकल वेरिएशन। जैसे किसी लाइन को हॉरिजॉन्टल करना, वर्टिकल करना, टेंजेंट करना, पैरेलल करना, कोइंसिडेंस लगाना, कॉन्सेंट्रिसिटी लगाना और सिमेट्री लगाना, एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी मैं लाइन को सिर्फ क्या करना चाहता हूँ? हॉरिजॉन्टल करना चाहता हूँ। तो मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद देखो इसको करेंगे, देखो ये डायमेंशन आ रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा, इसमें तो डायमेंशन ही आएगी। लेकिन आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है इसमें? ज्योमेट्रिकल। तो इसका यूज करना पड़ेगा। क्लिक करो, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? इस बॉक्स के अंदर दोनों ही प्रॉपर्टी अवेलेबल है, डायमेंशनल भी अवेलेबल है और ज्योमेट्रिकल भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है? इसको हॉरिजॉन्टल, और जैसे ही वो हॉरिजॉन्टल होगा तो एच लग जाएगा। सॉलिड वर्क्स में सिंबल आता है, यहाँ पे एच आ जाएगा। एक तरीका और है अगर आपको हॉरिजॉन्टल करना है। क्या तरीका है? मैं इसी से कर दूंगा। देखो कैसे, क्लिक करा, इसको सेलेक्ट करा, क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल। ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो आप। फिर से देख लो एक बार। सपोज आपने कोई लाइन बनाई और मैं इस लाइन को क्या करना चाहता हूँ, इसकी मैंने डायमेंशन दे दी। अगर क्लिक कर दोगे तो डायमेंशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हमको हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है, सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ये क्या आ रहा है? वर्टिकल। वर्टिकल कर दो, तो वर्टिकल में क्या इंडिकेट करेगा? बी। अभी फुली डिफाइंड नहीं हुआ। फुली डिफाइंड के लिए कहां से? एक्सिस से क्या देना पड़ेगा आपको? एक डिस्टेंस ये देनी पड़ेगी, और एक्सिस से क्या देनी पड़ेगी? एक डिस्टेंस आपको ये देनी। नहीं समझ में आया तो मैं आगे ना, ठीक है? कंक्लूजन समझो। जब हमने डायमेंशनल प्रॉपर्टी लगाई थी तो 1 2 3 4 कितनी डायमेंशन दी हम लोगों ने? 4। और जब हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगा दी है तो कितनी डायमेंशन दी है फिक्स करने के लिए? 3। यानी कि अगर आपको डायमेंशन कहीं कम करना है, वहां पे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी फिर लगानी पड़ेगी। अगर आप ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो डायमेंशन ऑलरेडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? फिर से देख लो एक बार। मैंने इसको यहाँ से डिस्टेंस दे दिया। अभी देखो आपको लग रहा है एक ग्रीन है,
पर ग्रीन नहीं है। अगर आप देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा फोकस करोगे तो ये ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये पॉइंट भी फिक्स करना पड़ेगा, एक एक पॉइंट का वैल्यू है यहाँ पे। क्योंकि कोई भी लाइन जब बनती है दो पॉइंट से मिलके बनती है। हम लोगों ने बचपन में ऐसे किया, पॉइंट टू पॉइंट करा, फिर लाइन को क्या किया, कनेक्ट किया, ऐसे सीखा है। सेम सॉफ्टवेयर के अंदर भी यही है। तो एक जो पॉइंट है उसका भी बहुत बड़ा क्या है, इंपॉर्टेंस है यहाँ। क्लियर? आगे चले, चलिए। मैंने चलो एक लाइन और बना दी और मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट करा और इसकी डायमेंशन दे दी। और डायमेंशन कितनी कर दी मैंने, 150 कर दी। और मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे गया और मैंने इसको वर्टिकल कर दिया। अब ध्यान देना, मैं यहाँ से भी डायमेंशन दे सकता हूँ, मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ, तो मेरी चॉइस है कैसे करना है। क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डिफाइन करा है यहाँ से। एक डिस्टेंस ये दे दी और एक डिस्टेंस आपकी ये दे दी। अब स्टूडेंट बोलता है सर आपने तो बोला था कि कोई भी चीज डिफाइन होगी वो एक्सिस से होगी, और आपने ये यहां से दे दिया, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया? ऐसा इस वजह से किया क्योंकि अगर ये चीज इस पे डिपेंडेंट है तो ये चीज इस पे डिपेंडेंट है, तो ये ऑटोमेटिकली किससे डिपेंडेंट हो गई, एक्सिस से। क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप कोई लाइन वगैरह बनाते हैं तो पहले उसको डिफाइन कर दीजिए, फिर दोबारा लाइन स्टार्ट करिए। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करके बनाओगे तो सारी चीजें आपको एक्सिस से देने की जरूरत नहीं है। एक्सिस से उतना ही मटेरियल देना है जितना आपके पास में अवेलेबल है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके बनाओगे तो वो फुली डिफाइंड ही आएगा। अब बच्चा बोलता है सर नहीं मैं नहीं जानता, आप एक्सिस से भी डिस्टेंस दे दो। अगर आपने एक्सिस से डिस्टेंस दिया तो देखिए कौन सा कलर आ गया, ओवर डिफाइंड। अगर पिंक कलर अगर शो करता है तो पिंक कलर क्या इंडिकेट करेगा आपका, ओवर डिफाइंड, मतलब आपने प्रॉपर्टी ज्यादा दे दी है। आपका पेट भरा हुआ है, मैंने और खाना खिला दूंगा और खाना खिला दूंगा और खाना खिलाऊंगा, तो क्या होगा, ओवर डिफाइंड हो जाएगा। ओवर डिफाइंड का रीजन क्या होता है कि अगर आप डबल क्लिक करके यहाँ पे अगर वैल्यू डाल दोगे 500 या 600 तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो कुछ चेंज हुआ है, नहीं हुआ। तो यानी कि आपका मतलब ये है कि आप आगे काम नहीं कर सकते। या तो आप, क्यों ओवर डिफाइंड है, इन तीनों को मिलाकर ये बन रहा है। या तो इन चार डायमेंशन में से अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो भी देखो डिफाइंड होगा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो भी डिफाइंड होगा, अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो भी डिफाइंड होगा। मतलब वो क्या कह रहा है कि कोई भी एक डायमेंशन को क्या करो, आप डिलीट करो, डिफाइन करो। और अगर आपने सोचा कि ये डिफाइंड है, चलो मैं इसको डिलीट कर दूं, तो देखो ये अंडर डिफाइंड हो जाएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट अब आपके ऐसे मूव कर सकते, इसमें लिखा हुआ नहीं आएगा सॉल्वर्स की तरह से कि ओवर डिफाइंड, ये कलर से ही समझना पड़ेगा आपको। इसके ग्रीन लग रहा था लेकिन ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों को देखो जरा, अभी पॉइंट ऐसे लग रहे हैं आपके डार्क से, देखो देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको डिलीट करोगे तो ये पॉइंट देखो व्हाइट से हो गए। इधर आके देख लो, तो उसमें देख रहे हैं ना, हल्के से देखो व्हाइट से दिख रहे हैं, देख रहे हैं, जब आप करोगे उसको तब समझ में आएगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करने पड़ेंगे, इन पॉइंटों को भी रोकना पड़ेगा आपको। और पॉइंट समझ में आ गया? तो ओवर डिफाइंड के केस में कभी कभी आपको पिंक कलर आएगा और कभी कभी आपको रेड कलर भी आएगा। तो आगे एक ऐड कर लो, इसमें रेड कलर नहीं लिखा हुआ, रेड कलर लिख लेना। नॉट पॉसिबल कंडीशन, कभी कभी आपको नॉट पॉसिबल कंडीशन भी आपको मिलेगी, नॉट पॉसिबल कंडीशन ऐड कर लो नोट्स में। सर कल आपके पास में नोट्स होने चाहिए, पंकज जी आपसे मैं बोल रहा हूँ, नॉट पॉसिबल कंडीशन। तो कभी कभी रेड कलर भी आएगा, जब अभी आप डिजाइन डिजाइन बनाओगे तो कभी कभी आपको रेड कलर भी देखने को मिलेगा, दैट इज द नॉट पॉसिबल कंडीशन, वो नॉट पॉसिबल कंडीशन होगा।
क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ, पढ़ो। इस डायग्राम विल बी स्टार्ट ओनली फ्रॉम ओरिजिन, मतलब डायग्राम जो स्टार्ट करना है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। और सेकंड, एंड ड्रॉ द मैक्सिमम 4 लाइंस, मतलब आप कितनी लाइन है, सिर्फ 4 लाइनें बनाओगे, ऐसा नहीं है पूरा डायग्राम बना दिया फिर कंस्ट्रेंट कर रहे हो। तो आप पहले 2 लाइन, 1 लाइन या 3 लाइन बनाओ और उसके बाद में क्या करो, कंस्ट्रेंट करना है। ठीक है, इस चीज का क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है, इस चीज का क्या रखना है आपको, ध्यान रखना है। समझ में आई मेरी बात? क्या होगा उस केस में, अगर आप अभ्यास कराओगे तो लाइनें इधर से उधर भाग जाएंगी। आप एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं नया पेज ले लेता हूं, कंट्रोल एन करके पार्ट टाइप करा और मैं यहाँ पे एक डिजाइन ले लेता हूँ, सपोज एक उठा लेता हूँ डिजाइन। वर्कबुक है, यही वर्कबुक का पहला पेज आपने बनाया होगा, इसको रोटेट कर देता हूँ। जैसे सपोज मैंने, आपने सोचा कि मैं चलो ई बना देता हूँ पूरा, तो जब आप ई बनाओगे यहाँ पे तो होगा क्या, आपने लिया, आपने सोचा कि ऐसे ई बना देता हूँ, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं ऐसा। देखो अगर सीधी लाइन बनाओगे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों लग के आ जाएगा, बना दिया। अब जरा ई की वैल्यू बताओ कितनी है, ई की 75 है। आप अगर इसकी वैल्यू दोगे यहाँ से 75, तो होगा क्या उस केस में, ये आगे पीछे हो गया। अगर सपोज आपके पास में डिस्टेंस 15 हुई तो देखो उसकी शेप चेंज हो गई, नहीं होगी, खिसक गया, नहीं खिसक गया, ऐसे दिक्कत कभी आ जाती है आपके पास। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है मैक्सिमम 4 लाइनें बनाओ, 5 नहीं करनी है, या 3 करो, चाहे 2 करो, चाहे 1 करो, उनको क्या करना है, फुली डिफाइन करना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे। मैं एक डायग्राम उठाता हूँ, पहले पेज का लास्ट डायग्राम, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना क्योंकि इसकी डायमेंशन अभी छोटी है, तो अभी इसको नहीं बनाना आपको, क्लियर? पहले पेज का मैं लास्ट डायग्राम, देखिए 15, 24 और कितने का एंगल, 60 का, यही है। तो देखो करना क्या है आपको, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, एक हॉरिजॉन्टल, एक एंगल पर और एक ऐसे। कॉन्सेप्ट समझना, 3 बना ली, इनको डिफाइन करो, कितनी है, 15, नहीं 24। अब देखो ये हो, छोटा बड़ा नहीं हो गया, देखो ये चीज हो जाती है। अभी इसलिए मैंने 3 लाइनें बनाई है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और फिर से इसको भी क्या करना है आपको, 24। लेकिन फुली डिफाइंड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक हमको क्या देना है, यहाँ से एंगल भी देना है। इसको सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया, क्या आ गया, एंगल कितना, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो इनके बीच में भी कितना होगा आपका, 60 होगा, नहीं होगा। फिर से आपको लाइन लेनी है, कमांड कहां से स्टार्ट करना है, यहीं से। देखो अगर ओरिजिन पे नहीं होगा तो देखो फुल नहीं करेगा, जैसे आप हुआ ओरिजिन पे आ जाएगा, मतलब उस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, देखो एक सर्कल छोटा सा है, देखो फिल कर देगा वो, देख रहे हो? अभी देखो फिल नहीं कर रखा, जैसे आएगा तो फिल कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज, कभी कभी हम बनाते हैं, देखो ये हमने करा, तो देखो इसमें देखो ऑटोमेटिकली अगर ऐसे डॉटेड लग के आ रहा है तो इसमें ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट लग जाएगा। तो कोशिश करना है कि ऐसे में कंस्ट्रेंट ना लगे, तो आप थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको अटैच करो। अब देखो ऐसे करोगे आप, मे भी हो सकता है आपको ये ट्रैक ले ले, देखो इस तरह से ट्रैकिंग ले ले, तो ऐसे पे क्लिक नहीं करना, आपको कोशिश करनी है जहां पे रैंडम हो वहां क्लिक करनी। देखिए 3 लाइनें बन गई फिर से मेरे पास में, मैंने फिर से दिया, इसको कितना है, डबल क्लिक कर देंगे, रिपीटेड रहेगी। 15 कितनी, 15, और ये कितनी आपके पास में 24, कितने का एंगल, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, इधर भी कितने का एंगल होगा, 60। ऐसा आया नहीं आ गया, फुली डिफाइन पूरा। फिर से आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से लाइन ले लो, इसको इधर, इसको इधर और इसको फिर से डिफाइन कर देते हैं, डबल क्लिक कर दो, 24 ये भी, 15 ये और 15,
और एंगल इसके और इसके बीच में भी कितने का होगा, आ गया। फिर से देखो आपको लाइन लेनी है, फिर से ऐसे करना है। अब देखो ऐसे करोगे, देखो ये देखो पैरेलल लग के आ रहा है, ऐसा नहीं करना आपको, नहीं तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रेंट लग के आएंगे। ऐसे अगर कर दोगे, देखो इसके संग लग जा रहा है, देखो तो कोशिश करो ये ना लगे, उसके अलावा क्लिक करो, क्लिक करो और क्लिक करो। फिर से देखो डायमेंशन दे देते हैं, ये कितनी है 24, ये कितनी है 24, डबल क्लिक करके 24, और ये कितने का एंगल है यहाँ पे इनके बीच में, और ये कितनी होगी आपके पास में 15, आगे नहीं आगे। फिर से देखो आपको लाइन लेना है, यहाँ से जाना है, यहाँ से ये, यहाँ से देखो अब पैरेलल नहीं आना चाहिए, जूम इन कर लिया करो, जूम आउट कर लिया करो, जहाँ पे ना आए वहां पे क्लिक कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। लास्ट वाला आपको यहीं से मिलाना है, यहाँ पे मिला दो। तो जो जो डायमेंशन देनी है, ये 15 देनी है तो आप इसको 15 दे दो, क्योंकि ये भी 15 है, और ये कितनी है, ये भी 15 है, इसको भी 15 दे दो। ये कितनी है आपकी 24 है, ये भी 24 कर दो, और ये भी कितनी है आपकी 24 है, 24 कर दो। देखो सारा ग्रीन हो गया। आपने सोचा कि चलो मैंने एंगल दे देता हूँ, एंगल दोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ओवर डिफाइन। क्लियर है बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। तो ये 24, ये भी 24। अब कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, बच्चा बोलता है सर बहुत सारी डायमेंशन आ रही है, ये तो दिक्कत कर रहा है। आपको अगर डायमेंशन हाइड करनी है, अगर आप डिलीट करोगे तो क्या होगा, अंडर डिफाइंड हो जाएगा। डायमेंशन में क्या करना चाहता हूँ, हाइड करूँ तो देखना चाहता हूँ स्केच कैसा है मेरा, ठीक। तो डायमेंशन हाइड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन का ऑप्शन, नीचे मिलेगा ये। यहाँ पे पढ़ो क्या लिखा हुआ, पढ़ो डायग्नोसिस। अगर आप डायग्नोसिस पे क्लिक कर देंगे तो देखो कलर आपके जो आते हैं इंडिकेशन वो नहीं दिखाएगा, तो ये हमेशा ऑन होना चाहिए। ये क्या चीज है, पढ़ो। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो डायमेंशन क्या हो जाएगी, हर जगह से हाइड हो जाएगी, डिलीट नहीं होती है, हाइड होगी। ये क्या लिखा हुआ, पढ़ो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। अगर आप इसको क्लिक कर दोगे जहां पे एच और बी लिखा हुआ है तो वो हाइड हो जाएगा। ये सिर्फ देखने के लिए, लेकिन जैसे काम हो जाए फिर से ऑन कर दो। समझ में आया। और ये चीज नोट्स में भी मैंने नीचे लिखा रखा है, इफ वी हाइड डायमेंशन गो टू विजुअलाइजेशन टूलबार एंड ऑफ अकॉर्डिंगली। ठीक, एक और है ऑलवेज ऑन। देखिए स्केच टूल था पहले केस में, देखो ये था, इसमें देखो एक चीज दे रखी है, पढ़ो यहाँ पे क्या दे रखा है, और ये क्या दे रखा है। अगर आपने इसको ऑफ कर दिया और अब आप कोई भी लाइन बनाओगे तो आप जितनी भी कोशिश कर लो ये लाइन कभी भी आपकी ब्लैक नहीं, मतलब ब्लैक कह रहा हूँ ग्रीन, अभी तो हो रही है क्योंकि ये नीचे से ऑन है, मतलब ये इस पेज के लिए तो ऑन कर रखा है हम लोगों ने। आप नए पेज पे जाते हैं, नहीं नहीं वही बता रहा हूँ, अंदर बता रहा हूँ, वही अंदर बता रहा हूँ क्या, कंट्रोल एंड पार्ट। अगर आपने इसको सेलेक्ट करके स्केच में गए और आपने इसको ऑफ कर दिया, अब आप यहाँ पे अगर कोई भी लाइन बना रहे हो तो पहली चीज ये लाइन पे कोई भी ना कलर आएगा, तो ना कलर इंडिकेट हो सकता, ना कुछ इंडिकेट हो सकता, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं लगेंगे आपको। अगर आप किसी भी लाइन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना चाहोगे तो आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे गए, देखो हॉरिजॉन्टल कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑफ है। तो ये हमेशा ऑन होने चाहिए स्केच के अंदर, तभी आप यहाँ पे समझ पाएंगे फुली डिफाइन क्या है और अंडर डिफाइन क्या है। और विजुअलाइजेशन में सिर्फ विजुअलाइज करने का तरीका है, सिर्फ हाईलाइट करने का तरीका है। हाईलाइट का मतलब समझ रहे हो ना, डायग्नोसिस था, कलर कलर आपके हाइड होते हैं, कलर हटाने हो या हटाने सब। अंडर डिफाइंड नहीं है, व्हाइट हो जाएगा, लेकिन ये कलर दिखाने के लिए। क्लियर है। हाँ
अगर देखो वो इजी नहीं होगा, अगर आप कर दोगे ना तो जैसे परपेंडिकुलर लग गया कहीं, लेकिन हमारी वो चीज लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन आपने लगा दिया तो फिर वो शेप चेंज हो जाएगी ना फिर बाद में फिर आपको सेलेक्ट करके पहले कंस्ट्रेंट डिलीट करने पड़ेगा, तब होगा वो प्रोसेस थोड़ा और लंबा होता है, जब आप करोगे तो समझ में आएगा। तो आज आपको काम क्या करना है, आज आपको तो यहाँ पर अलाइन्ड डायमेंशन नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। क्या मतलब है, सपोज आपने कोई लाइन बनाई, अभी आप जो डायमेंशन देते हो तो कैसी देते हो, ये अलाइन्ड होती है, क्लिक कर देते हो, लेकिन आपको चाहिए वर्टिकल, तो आप राइट क्लिक करो, यहाँ पे देखो क्या है, हॉरिजॉन्टल मेजरिंग डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल आ गई। अगर आपको वर्टिकल देनी है तो फिर से सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, ये क्या है, वर्टिकल मेजरिंग डिस्टेंस, और क्या आ गई है, क्लियर वेरी पॉइंट, समझ में आया। तो पहला दूसरा डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम में है, थोड़ी हिंट दे देता हूं, इस डायग्राम को इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए यहां तक बनाना है, और फिर इधर से दोबारा से स्टार्ट करते हुए यहां तक बनाना है। ये 24 नहीं है, आप अगर सोचो कि मैं ऐसे स्टार्ट करके यूं लेके यूं करके मिलाऊं तो ये मिलेगा नहीं। तो पहले क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करके आपको बनाना है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर डायरेक्टली फिर इसको मिला देना, क्लियर। तो पहले और पेज के और दूसरे पेज के डायग्राम आपके हैचिंग नहीं आती, हैचिंग हो रहा है, लाइन बनी हुई है, लेकिन करना नहीं है, बस मिला देना बाहर ही बाहर, ठीक है, समझ में आई मेरी बात है, आया ना, बैठ जाओ सिस्टम पे, आपका वही